वैसे तो इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह हैं जिनके इतिहास से जुड़ी कई बातें हम इंसान जानते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ बहुत ही रहस्यमयी जगह भी पाई जाती हैं जिनकी मौजूदगी या अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक के पास कोई खास जानकारी नहीं है। इन रहस्यमयी जगहों में रेगिस्तान से लेकर चलने वाले पहाड़ तक कई चीजें शामिल हैं जो कब, क्यों और कैसे निर्मित हुई, इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। फ्लोर्स आइलैंड। आमतौर पर किसी पहाड़ी के तल पर जब कोई तालाब या झील बनती है तो उसका पानी सामान्य रंग का होता है, लेकिन इंडोनेशिया में फ्लोर्स आइलैंड में अलग रंग के पानी की झील देखने को मिलती है, जबकि ये झीलें एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दरअसल इस आइलैंड पर 3 अलग अलग प्राकृतिक झीलें बनी हुई हैं, जिसमें एक झील का पानी काले, दूसरे झील का पानी हरा और तीसरी झील का पानी नीले रंग का दिखता है। इन झीलों को एक दूसरे से अलग करने के लिए चट्टानों की छोटी दीवारें हैं, जिनके आसपास हरे भरे पेड़ देखने को मिलते हैं। हैरत की बात यह है कि ये तीनों झीलें समय समय पर अपने पानी का रंग बदलती रहती हैं, जो कभी साल में 6 से 7 बार पानी का रंग बदलती हैं, तो कभी पूरे साल भर इनमें एक ही रंग का पानी दिखाई देता है। ये तीनों झीलें कैलीमाउटू नेशनल पार्क का हिस्सा हैं, जहां हर साल सैकड़ों टूरिस्ट्स सिर्फ इन झीलों को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक इन झीलों के पानी का रंग बदलने की असल वजह नहीं जानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इस नेशनल पार्क के नीचे एक्टिव ज्वालामुखी हो सकते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस और केमिकल तत्वों की वजह से झील के पानी में रिएक्शन होता रहता है, इससे उसके पानी का रंग बदलता रहता है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये झीलें पर्यटकों के बीच काफी मशहूर हैं। नॉट मिक्सिंग वाटर। इस धरती के कुल 70% हिस्से में समुद्र है, जिसे 5 अलग अलग महासागरों के रूप में बांटा गया है। ये महासागर अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का मिलन सबसे अद्भुत और विचित्र लगता है। दरअसल ये दोनों महासागर अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं, लेकिन इनका पानी एक दूसरे में कभी भी मिक्स नहीं होता है और इस वजह से दोनों महासागरों के बीच अंतर करना बहुत ही आसान है। हैरत की बात यह है कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच कोई दीवार या पार्टीशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों का पानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है और एक बॉर्डर लाइन की तरह दिखाई देता है। वैज्ञानिकों की माने तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर अलग अलग जगहों से बहते हैं, इसलिए इनके पानी में खारेपन और दूसरे तत्वों की मात्रा में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। खारा पानी कम खारे पानी में मिक्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका रंग अलग अलग दिखाई देता है। इसके अलावा पानी के तापमान, घनत्व और प्रकाश की भिन्नता की वजह से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में नहीं मिलते हैं। वहीं जिस जगह पर इन दोनों महासागरों का पानी आपस में टकराता है, वहां झाग बन जाता है। खारे पानी का वजन मीठे पानी के मुकाबले ज्यादा होता है, जबकि उसका रंग भी मीठे पानी से ज्यादा गहरा होता है। यही वजह है कि अलास्का की खाड़ी में प्रकृति का एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है, जहां 2 महासागर आपस में मिलने के बावजूद भी मिलते नहीं हैं और उनका पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। मैजिक ब्रिज। आज से कुछ साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक सैटेलाइट ने हिंद महासागर की कुछ तस्वीरें क्लिक की थी, जिसमें पानी के अंदर पत्थरों की एक अजीबोगरीब आकृति को देखा गया था। जब नासा ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो पता चला कि ये एक प्राचीन पुल है, जिसे सतयुग में बनाया गया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पुल को राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जिसे चट्टानों की मदद से बनाया गया था और उस पुल पर चलते हुए भगवान श्री राम लंका पहुंचे थे। ये पुल भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, जिसकी वजह से इस पुल को मैजिक ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दरअसल राम सेतु को बनाने के लिए जिन पत्थरों और चट्टानों का यूज किया गया था वो पानी में नहीं डूबते हैं, जबकि उनके ऊपर राम नाम लिखा गया था। उस समय समुद्र का जलस्तर कम था, लेकिन बीतते समय के साथ जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला गया,
वैसे वैसे राम सेतु पानी में डूब गया था। हालांकि पानी के अंदर सालों तक डूबे रहने के बावजूद भी राम सेतु की कड़ी एक दूसरे से टूटी नहीं और ये पत्थर पानी के अंदर 48 किलोमीटर की दूरी तक एक लाइन में हैं। जब वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर रिसर्च शुरू की तो उन्होंने पाया कि पत्थरों के नीचे रेत की श्रृंखला है जिसे सैंड बार के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर समुद्र में सैंड बार प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जबकि राम सेतु को बनाने के लिए पत्थरों का यूज किया गया था। जब सैंड बार और पत्थरों की उम्र पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया तो पता चला कि वो पत्थर आज से लगभग 7000 साल पुराने थे, जबकि सैंड बार की उम्र सिर्फ 4000 साल थी। वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए हैं कि आखिर सैंड बार के बनने से पहले उसके ऊपर पत्थर कैसे बिछाए गए थे, और अगर राम सेतु को पहले बनाया जा चुका था तो उसके नीचे सैंड बार कैसे निर्मित हुई होगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक खोजे नहीं गए हैं और भविष्य में शायद ही कोई वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो पाएगा। माउंट रोराइमा। साउथ अमेरिका में माउंट रोराइमा को दुनिया की सबसे अविश्वसनीय जगहों में से एक माना जाता है, जो वैसे तो एक पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये इसकी दूसरी चीज की वजह से फेमस है। इस पहाड़ की लंबाई 2810 मीटर है, जिसके पास कोई नुकीली या पतली चोटी नहीं है, बल्कि इस पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सपाट है और उसके ऊपर कोई भी आसानी से खड़ा हो सकता है। इस पहाड़ से एक झरना भी निकलता है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचाई से नीचे गिरने वाला झरना माना जाता है। ये पहाड़ 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसके टॉप पर चढ़ाई कर पाना किसी भी पर्वतारोही के लिए बेहद मुश्किल काम है। ये पहाड़ साल भर आधे से ज्यादा समय बादलों से ढका रहता है, जिसकी वजह से इसका ऊपरी हिस्सा बहुत कम लोगों को ही दिखाई देता है। वहीं अगर ऊपरी व्यू की बात करें तो पहाड़ के आसपास बादल बहते हुए पानी की तरह दिखाई देते हैं। इस पहाड़ पर सबसे पहली बार साल 1884 में सर एवरार्ड नाम के शख्स ने चढ़ाई करने में सफलता हासिल की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया को पता चला कि इस पहाड़ की चोटी बिल्कुल फ्लैट है। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इस पहाड़ का ऊपरी हिस्सा सपाट क्यों है। क्या वहाँ कभी कोई इंसान रहते थे या फिर इस पहाड़ के ऊपर भी कोई संरचना थी जो समय के साथ पहाड़ से टूटकर अलग हो गई हो। इन सब सवालों के अलावा वैज्ञानिकों को माउंट रोराइमा पर विभिन्न तरह के जीव जंतु और वनस्पति भी मिली है, जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं खोजी गई है। वैज्ञानिकों की माने तो इस पहाड़ पर 53% जीव जंतु और वनस्पति ऐसी हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत हैरत की बात है कि एक पहाड़ पर इतने दुर्लभ जीव और सपाट टॉप कैसे हो सकता है, जिसका जवाब वैज्ञानिक अब तक नहीं खोज पाए हैं। कैराकुम डेजर्ट। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान एक सामान्य भूभाग वाला देश है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कैराकुम डेजर्ट से कवर है। इस रेगिस्तान में साल भर आसमान से आग बरसती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन पनप पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं इस रेगिस्तान के बीचों बीच जमीन में एक 100 फीट गहरा गड्ढा है, जिसके अंदर 24 घंटे आग जलती रहती है। इस गड्ढे को दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। इस गड्ढे को स्थानीय लोग नरक का दरवाजा यानी डोर टू हेल के नाम से जानते हैं, जहां पिछले 52 सालों से आग धधक रही है। हैरत की बात यह है कि बारिश और आंधी तूफान की स्थिति में भी ये आग बुझती नहीं है, बल्कि तेज हवाओं के साथ इसकी लपटें बड़ा आकार ले लेती हैं और गड्ढे से बाहर झांकने लगती हैं। कैराकुम रेगिस्तान में साल 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिक खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान गड्ढे में अचानक से मीथेन गैस का रिसाव होने लगा था और देखते ही देखते चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि गड्ढे में कुछ समय के लिए आग जलेगी, जिसके बुझने के बाद वो खुदाई का काम फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई दिन, हफ्तों और महीनों तक इंतजार करने के बाद भी डोर टू हेल की आग शांत नहीं हुई।
जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस आग के गड्ढे को यूं ही खुला छोड़ दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि किसी दिन गड्ढे से बाहर निकल रही मीथेन गैस खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी, लेकिन आग तो नहीं बुझी। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ का विघटन हो गया था। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं है, बल्कि ये नरक जाने का दरवाजा है और इस दरवाजे के पीछे से कई बार अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस आग के पीछे मीथेन गैस के रिसाव को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं जानते हैं कि आखिर इस गड्ढे में कब तक आग जलती रहेगी और इस जगह पर मीथेन गैस का रिसाव इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ से गड्ढे की आग को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक तुर्कमेनिस्तान पहुंचते हैं, जो बीते कुछ सालों में मशहूर पर्यटन स्थल बन चुका है। हालांकि इस गड्ढे के ज्यादा करीब जाना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। वॉकिंग माउंटेन। क्या आपने कभी किसी पहाड़ को चलते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन तंजानिया के गोरोनगोरो कंजर्वेशन एरिया में एक ऐसा जादुई पहाड़ है। ये पहाड़ हर साल 66 फीट आगे की तरफ खिसक रहा है, जिसकी वजह से इसकी जगह में लगातार बदलाव होता रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप इस पहाड़ को मौजूदा समय में जिस जगह पर देखेंगे, अगले साल तक ये अपनी जगह से 20 मीटर आगे या पीछे खिसक चुका होगा। दरअसल ये एक रेत से बना पहाड़ है जो लगातार मूवमेंट करता रहता है। हैरानी की बात यह है कि इस पहाड़ की रेत को अगर आप अपने घर ले जाते हैं और किसी फ्लैट सरफेस पर रख देते हैं तो उस रेत में मूवमेंट होने लगेगी और वो अपनी जगह से आगे या पीछे खिसक जाएगी। यूं तो दुनिया भर में रेत के कई पहाड़ और टीले हैं, लेकिन तेज हवाओं या तूफान की वजह से कोई भी पहाड़ अपनी जगह नहीं बदलता है। वैज्ञानिकों ने इस चलते हुए पहाड़ की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए रिसर्च की थी, जिससे ये पता चलता है कि ये पहाड़ आज से लगभग 30 लाख साल से ज्यादा पुराना है। इतना ही नहीं, ये पहाड़ अपने जन्म के समय से ही अपनी जगह चेंज करता रहता है, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है और ये पहाड़ अपनी मूवमेंट को कब रोकेगा, इसे लेकर वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रेत का पहाड़ ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख से बना है, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन धरती में तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो दूसरे ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख मूवमेंट करते हुए अपनी जगह क्यों नहीं बदलती है। तो ये थे धरती पर कुछ ऐसी जगहें जो अपने रहस्यमय व्यवहार की वजह से वैज्ञानिकों को परेशान किए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।